इलेक्शन के मसले पर तनाव है, हुकूमत एक तरफ है, इमरान खान साहब दूसरी तरफ हैं। बरूज क्या बताते हैं प्रोफेसर साहब? ये सूरत हाल ठीक नहीं है। आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है ऐसा ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, कहीं हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला ना बन जाए। कह रहे हैं नवाज शरीफ के मैं वापस आने लगा हूँ, उनकी आने का कोई प्लान नजर आता है कि आने वाले दिनों में कोई क्लैश आ रहा है उनका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और जो प्लैनेट्स की अटकेलियाँ हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनका जो नाचना कूदना उठना बैठना चलना, उस पर हम बात करेंगे कि वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये सेकुलर इल्म है, ये कहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर दोस्त खफा हो जाते हैं और फिर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मेल्स डालते हैं, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। गैब का इल्म सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। प्रोफेसर गनी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका गला ख़राब है, आप खांस रहे हैं, फिर भी आपने शफ़क़त फरमाई और आप तशरीफ़ ले आए। ये बताइए, जो इस वक्त वतन अज़ीज़ की सूरत हाल है, हर बंदा परेशान है कि आने वाले दिनों में कोई ये आपस में कोई अमन अमान की सूरत हाल होगी। इलेक्शन के मसले पर तनाव है, हुकूमत एक तरफ है, इमरान खान साहब दूसरी तरफ हैं, और बड़ा हिस्सा 70% हिस्सा जो पाकिस्तान का, वहाँ पर हुकूमत PTI की है। तो ये एक आम आदमी परेशान है कि कन्फ्रंट्रेशन लग रही है। प्लैनेट्स क्या बताते हैं, सितारे क्या बताते हैं, बरूज क्या बताते हैं प्रोफेसर साहब? वेल सर, ये सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क की सतह पर या मुल्क के हवाले से ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि अवाम उठ खड़े होंगे। ये सितारे ही ऐसा है जोल, मैंने कई दफ़ा आपको पहले भी इशारे में कहा है कि अवाम बेचैन हो जाते हैं, अवाम में सब्र तमल नहीं रहता और कोई न कोई मसला एक खड़ा इस तरह भी कैफियत आ जाती है। हाँ जी, वो आपने देखा, आप खुद इस पर कई दफ़ा तबसरे करते रहते हैं, वो पैदा हो चुके और ये बढ़ेगी। आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है ऐसा ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, कहीं हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला ना बन जाए। ये कोई माज़ाराई की तरफ जा रही है बात, और प्लानट को उनका मुताला करते वक्त तो ये एहसास होता है कि हम बहुत बड़े चैलेंज से हमारा आमना सामना या दो चार होना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो ये सूरत हाल जो है ये इंतखाब की तरफ नहीं जा रही, टकराव की तरफ जा रही है। टकराव कहें या महाज़ाराई कहें, जैसे कि आपकी इस्तिलाह में या आपके उस पेशेवराना पर जो मौजूद लफ्ज़ है, तो यूँ मुझे तो नज़र आता है कि यह बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, बहुत बड़ी जैसे अभी आप ख़ुद कह चुके हैं, टकराव आ रहा है, महाज़ाराई आ रही है, कहीं ये मामला बढ़ ना जाए। तो इमरान खान साहब के प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं? जो इमरान खान के जो ही इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दैट ड्रामा। ये जो ड्रामा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, इसमें एक इमरान साहब है, अवाम है, और से मराद आप समझ रहे होंगे, वो सारे कैरेक्टर यानी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये अपना मामला उस तरफ जा रहा है और अल्लाह मुझे गलत साबित करे, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने शौक़ से ये बात नहीं कर रहा। ठीक, अच्छा, कोई यानी ये जो कैफियत है, ये जो चैलेंज है, ये कितने अरसे तक आप समझते हैं रहेगा? सर ये तो मतलब पीक पे कब तक जाने का इम्कान है जो प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं? ये अगर चैलेंज आ गया तो फिर चैलेंज ही रहेगा। अगर आप मुझे सूरत हाल की तरफ मैं ज़रा बढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़।
ये सर हमारे मुल्क का नहीं है, ये बहुत कुछ दुनिया में होने वाला है। मैं अक्सर आपसे इशारे करते चला आ रहा हूँ, मैं जंग करता रहता हूँ, लोग बुरा भला कहते रहते, तो सूरत हाल उधर जा रही है अब, न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क की सतह पर बल्कि बैन-अक़वामी सतह पर। अच्छा, और उसमें हमारा मुल्क भी उसकी लपेट में आएगा। जी वो ये जो बैन-अक़वामी का लफ्ज़ मैंने बोले इसलिए है कि वी आर ऑल इन्वॉल्व, हम सब उसमें वो आए हुए हैं। चलें ठीक है, जो बैनुल अक़वामी है उसमें तो हम फिर बाद में आते हैं। बहुत हौलनाकी वाली बात है, ये आम जंग नहीं है। मैंने किस ज़माने में आपसे कहा था वबा आने वाली है, यूँ कोई तबाही आने वाली है, आप मुझे बाद में मना करते थे, ये क्या कहते आप तो आज डरा रहे हैं। नहीं मुझे पता है ना, मैं तो मजबूर हो गया हूँ आपकी तरफ यूँ देखने के लिए। सर आप मुझे अक्सर ही देखते रहते हैं, डराते रहते हैं। मेरी बात आप हमारे दोनों का फ़र्ज़ है कि बात पहुँचाएँ हैं और साथ साथ ये भी कहें कि अल्लाह में गलत साबित करे। आमीन। सर ये बड़ा मसला है, ये जंग है, आगे बहुत कुछ इसमें हमारे मुल्क का कोई निज़ाम तब्दील होता तो नहीं देख रहे आप? हमारे मुल्क का तो ये मैं इतनी आपसे अक्सर इशारा करता रहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ अब भी अंदर से हमारा काम हो चुका है, ये बताते नहीं हमें। काम हो चुका है, बड़ा ज़ूमानी फिक्र है। मैं आपसे ये कहता रहता हूँ कि ये मार्च में नज़र आएगा। आप कह रहे हैं कि ये मार्च 2023 में नज़र आएगा? क्या सर, माली इजाज़त है लफ्ज़ बोलने की? ओ प्लीज़ सर, जो वर्ड आप चाहें बोलें, बोल की स्क्रीन है, आवाम की प्रॉपर्टी है सर, एवरीथिंग इज़। सर माली दिवालिये का ख़तरा है। अच्छा, ऊपर से मैंने जंग की बात भी की है, जो ये तो मिफ्ता इस्माइल रोज़ आके कहता है और शहबाज शरीफ भी कहता है और सारे कह जो जी हम निकल गए हैं अब क्राइसिस से, अब तो मसला ही नहीं है कोई, ये तो ये कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, जो सितारे, इसका उलट बता रहे हैं। आपने जो कोई कहना है, जिनसे कहना आप कह लेना, फिर मैं कहता हूँ। आप गुस्सा हो तो आप ले। नहीं, मेरा कोई गुस्सा नहीं है, मैं तो इंटरप्रिटेशन चाहता हूँ आप जो कह रहे हैं, ताकि समझ मुझे भी आए और लोगों को भी। बड़ा भयानक किस्म का सीन है जंग। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह गलत साबित करे, अल्लाह गलत साबित। जो कुछ आगे नज़र आता है दुनिया में, जो कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी जंग है। चलो हम उसे तीसरी जंग का नाम दे देते, ठीक है, तीसरी आलमी जंग का नाम दे देते हैं। और ये है, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा अल्लाह मुझे गलत साबित करे। अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है, ये सवाल है बड़ा। इसका जवाब दे चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ भी ये थल पथल है, फिर सारे अंदर से शुरू है। माली अच्छा, बिहाइंड द सीन काम शुरू है, माली तौर पर हम नीचे गिरते जा रहे हैं। अब सितारे तो ये कहते हैं कि माली तौर पर ये हो चुका है, और मैं जल्दी फिर ये कह रहा था तुम अल्लाह मुझे गलत साबित करे, ऐसा ना हो। लेकिन आप मुझे अक्सर ये कहते हैं जो प्लैनेट है बताएं, तो माली तौर पर सूरत हाल ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं ज़रा थोड़ा सा, अब ज़रा खुलकर और मज़ीद बात। इमरान खान साहब भी आप कह रहे हैं इस ड्रामे का एक किरदार हैं। सर वो बहुत बड़ा मुकाबले के लिए तैयार हो जाए इमरान खान। ये अब आपने की ना बात कि खान एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। बड़े से भी कोई अगर लफ्ज़ है मुझे बताएं, उससे भी, यानी ह्यूज, हुमंगस, बड़ा, बहुत बड़ा मुकाबला। अच्छा, तो इमरान साहब तैयार हो जाएं। ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है और बहुत बड़ी महाज़ाराई आ रही है, इसमें बड़े स्कैंडल भी बनाए जाएंगे, उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, और बदनामी भी की जाएगी, ऐसी ऐसी बातें उनके मुंह में डाली जाएंगी जो शायद उन्होंने नहीं कही हुई, और पूरा एक उनको वो इमरान खान को। आप सोच लें कि आपको ये मुकाबला करना है। आप एक बड़ा भरपूर मीडिया ऑफेंसिव भी लॉन्च किया जा सकता है, आप प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। जोल के मौजूदगी में इंतखाब हमारे मसाइल का हल नहीं है। जब इंतखाब होंगे संगीन भरपूर मसाइल पैदा होंगे।
उसी वक्त ये बातें सामने आएंगी जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। अब आप ज़रा खुल के बताएं। आप ये कह रहे हैं कि इंतखाब जो है जब होता है या होएगा, मुल्कों में ये मसाइल का हल होता है, यहाँ पर इशू बनेगा, ये बहुत बड़े मसाइल लेकर आ रहा है। जो हारेगा वो तो रिजल्ट नहीं मानेगा और फिर रिजल्ट तब्दील करने की भी कोशिश की जाएगी, मर्जी के वोट भी डाले जाएंगे और लोगों को नज़र आएगा कहीं धुंध छा जाएगी, कहीं आंधी आ जाएगी, कहीं कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग जाएगा, कहीं किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। आपका ये मतलब है कहने का? सर वो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान दुआ करे हम इसके मुतम्मल हों, दुआ कीजिए क्या हम इससे बच जाए। अच्छा, अब मुझे दूसरी बात हो जाए। अच्छा एक अपना प्रोफेसर साहब, वो आपकी बात सही है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, लेकिन कुछ थोड़ा तफसील भी चाहिए ना, लोगों को अंदाज़ा हो सके हम बात क्या कर रहे हैं। ये जो हुकूमत है इस वक्त शहबाज शरीफ की, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? ये जो लोग हैं सारे, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये एक साइड पे है, मौलाना फजलुर रहमान, इनका रोल आप क्या देखते हैं? सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे माजारे की तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़ी माजाराई होने वाली है, हो चुकी है शुरू। कुछ ये बता सकते हैं कि किसके प्लैनेट्स आपको बेहतर नज़र आते हैं लड़ाई के अंजाम में, लड़ाई के एंड पे, या बिल्कुल एक आप नहीं ये डिस्टिंक्शन? मुझे इजाज़त है, किसी के हक में नहीं ये बात जा रही। आप दुआ करें पाकिस्तान को कुछ ना हो, इंशाअल्लाह मेरे वतन को कुछ अल्लाह नहीं होगा। मेरे मुंह में खाक, इंशाअल्लाह मेरे मुंह में खाक, इंशाअल्लाह मेरे वतन को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को कुछ ना हो, मसाइल होते रहते हैं इंशाअल्लाह। ये 22 करोड़ प्रोफेसर साहब, ये बात रेस्ट एश्योर, ये 22 करोड़ लोग जो है ना, इंशाअल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे। भला सर मैं जो प्लानट है आपके मुताबिक मैंने कह डाला है कि ये उस तरफ हम चल पड़े हैं। अच्छा, अमूमी तौर मैंने पर आज एक्सक्यूज़ भी मैंने आज इजाफा ये किया है कि सारी दुनिया चल पड़ी आप उस तबाही की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, ज़िंदगियों को भी ख़तरा होता है जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं, जंग हो रही होती है, दुश्मन भी वार कर रहा होता है, साजिशें हो रही होती हैं, कोई हमारा बड़ा कोई खुदा न खास्ता उसके भी आप प्लेनेट कोई लाइफ थ्रेटनिंग देखते हैं? सर आई प्लीज रिपीटेड। मैं कह रहा हूँ कि किसी का कोई हमारा जो कोई बड़ा लीडर है, रहनुमा है, या कई लोग जो हैं, किसी की कोई लाइफ को थ्रेट तो नहीं देखते आप प्लैनेट्स की नज़र में? सर हमारे जो इस वक्त बड़े लीडर हैं उनमें अगर लाइफ थ्रेट है तो इमरान साहब को है। अच्छा। और वो मैं कई हफ्तों से आपसे कहता चला आ रहा हूँ कि थ्रेट है, वो बचाएं अपने आप को। और फिर मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, मुझे पूरी तरह एहसास है कि इमरान साहब को पता है कि क्या थ्रेट है, मैं क्या कह रहा हूँ। ही नोज इट। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ कि उनके लाइफ को थ्रेट है और वो इतनी एहतियात नहीं कर रहे। उनको करनी चाहिए एहतियात, इससे ज़्यादा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के मैं वापस आने लगा हूँ, और उनके हवारी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वतन बचाने के लिए आ रहे हैं। उनकी आने का कोई प्लान नजर आता है कि आने वाले दिनों में कोई क्लैश आ रहा है उनका। अच्छा, ये जो आज सितारे, असल बात तो अब आई है जी। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, आज से 7 महीनों के लिए सितारे एक नया रुख अख्तियार कर गए। 7 महीनों के लिए, नेक्स्ट 7 मंथ्स, मार्च तक। ओके। एक ऐसी तब्दीली आई है मरीख की वजह से। अच्छा, वो क्या तब्दीली आई है? कि वो एक जगह आ गए, एक बुरुज बदल कर अगले बुरुज में आ गए। अच्छा, आने से सूरत हाल बदलेगी, जिसकी वजह से मैं सारी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा मज़ीद एलाबोरेट कर सकते हैं, ये जो बुर्ज की तब्दीली है? यही है कि झगड़े हैं, उलझन है, जैसे कि आप देखते हो कि हर रोज़ एक नई उलझन, एक नया झगड़ा बन रहा है। अच्छा, इमरान साहब गुस्से से आग बगोला हो रहे हैं मरीख की वजह से। उनको चाहिए कि ऐसा न करें, गुस्सा ना करें। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और वो गुस्से से रद्द अमल न करें, इसको कोई और हल निकाले।
मैं ये नहीं कहूँगा को गुस्सा बेजा है, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि उनका जो वो गुस्सा है वो जो फजूल कुछ है, है गुस्सा है। फिर करे, लेकिन ये कि उसका पॉजिटिव हल भी तो हो सकता है, पॉजिटिव रद्द अमल हो सकता है। लेकिन ये बात करनी आसान है, जो जज्बात में इन्वॉल्व हो उसके लिए तो मुश्किल होता है। तो शहबाज गिल को पकड़ के टॉर्चर किया उसको, उसकी तस्वीर हैं सारी, पता नहीं मतलब इंसान देख नहीं सकता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जो एक जिस तरीके से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, गाड़ियों में लेके फिर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, और ये एक गुस्सा तो आएगा प्रोफेसर साहब, और शदीद गुस्सा आएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमला है इमरान खान साहब पे, वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो ये सूरत हाल तो सर आ गई है। अच्छा, तो हमारे बॉर्डर्स पर जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, दुश्मन तो को फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा इस सारी सूरत हाल में? क्यों नहीं करेंगे सर, लेकिन हम दुश्मन की जगह अपना काम खुद कर रहे हैं। चलें जी, अब फिर अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल ये बिल्कुल अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह गलत साबित करे हमें। कशीदगी बता रहे हैं, इंसानी इल्म है, टेंशन बता रहे हैं, टकराव, चैलेंज, ज़िंदगियों को ख़तरा, निज़ाम की तब्दीली भी हो सकती है, लोग बड़े खौफजदा होंगे या गुस्से में होंगे। खान साहब भी बड़े गुस्से में हैं। छोटे स्केल पर नहीं हो रहा, ये बड़े स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कुछ होने वाला है, और पूरी दुनिया जो है इसकी लपेट में सर आने वाली है। ये मसला बन चुका है, सितारे उस तरफ चल पड़े हैं। अगले 7 माह बड़े कशीदा सूरत हाल है। तो अगले साल जब मार्च अप्रैल और ये जो सारे प्लानट आएंगे, उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आ जाएं जी। अब फिर 22 अगस्त से 28 अगस्त तक हफ्ता कैसा गुजरेगा, और उसका आगाज़ करते हैं एरीज से। जनाब आप बुर्जों की तरफ आ गए जी, आपने बातें ऐसी की हैं, मैंने कहा अब रहने दें, अब रहने दें, अब बुर्जों की तरफ चलते हैं। एरीज, बयान फरमाइए। आप खुद कहते हैं, और मैंने प्रोग्राम करने से पहले आपसे नहीं कहा कि मैं ऐसे ऐसे कह सकता हूँ। आपने क्या कहा मुझे? मैंने कहा आपको इजाज़त है। प्लैनेट्स बता रहे हैं, आप जो अपने इल्म की नज़र से जो देखते हैं आप वो कहें, बिला खौफ व ख़तर कहें। मैं ये हमारी बात नहीं है, ये एक इल्म है, वो उसके जो फाइंडिंग्स हैं आप कहें। 2 लफ्ज़ मैं ऐड करूँगा प्लीज़। ये इंसानी इल्म में मुमकिन हम गलत हों, बिल्कुल, अल्लाह में माफ़ करे, बिल्कुल। लेकिन जो कुछ प्लानट के रूप से सामने आ रहा है सर, आगे चलकर कोई जंग आ रही है, और जंग आएगी तो बड़ी जंग आएगी। ऐसा ना हो कि दिस वार इज टू एंड दी वार फॉर एवर। अल्लाह रहम करे, खुदा रहम करे। और अब आ जाइए ज़रा, किसी ने आइंस्टाइन से सवाल किया कि व्हाट अबाउट आफ्टर थर्ड वार, कहना इट विल एंड वॉर, इट विल एंड द वॉर। या कोई होगा तो लड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आ जाइए जी, अब एरीज पर आ जाएं। हमली 22 अगस्त से 28 अगस्त तक। बुर्जों की तरफ बड़े जल्दी आ रहे हैं, शायद क्यों नहीं तलखा बातें आप सुनते हैं? नहीं, ये जो बुर्ज हैं ये भी उन्हीं लोगों के हैं ना जिनकी ज़िंदगी के बारे में आप ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो कैसे हालात आएंगे, तो ये बुर्जों में वो सारे हालात आ जाएंगे ना कि हफ्ता कैसे अफराद की तरफ आते हैं। हजूर, ये जो बड़ी तब्दीली का अभी बातों बातों में बड़ा जिक्र हुआ है, आप करीबी रिश्तेदारों से आपको अभी मुतात रहना होगा। आपके बहुत ज़्यादा छोटे सफ़र आ रहे हैं अगले 6-7 महीनों में। करीबी रिश्तेदारों से झगड़े आ सकते हैं, तो आपकी स्टाइल में चेंज आने वाली है। फ़िलहाल ये जो हफ्ता जारिया है, इसमें आपकी तमन्नाई भरपूर, आप उस भरपूर तमन्नाई से सारे मसाइल हल कर रहे हैं। आप मसाइल से निपट लेंगे, और रोमानवी तौर पर भी आप बड़े समझौते के मूड में हैं, तो इट इज़ ऑल फाइन एज़ फार एज दिस वीक इज़ कंसर्न। लेकिन ये जो मरीज़ की सूरत हाल है अगले 7 महीनों में, मैंने वादा कर दी है कि आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से उनको समझना होगा और बाखबर और झगड़े से बचना होगा। सफ़र में भी एहतियात करनी होगी। छोटे सफ़र आपके बहुत आ रहे हैं अगले 7-8 महीनों में,
और अपने आप पर भी कंट्रोल करना होगा। ठीक। ये हफ्ता माशाल्लाह हाल अफसरान से तलखाट ठीक है, साथ काम करने वालों के साथ ठीक है, वैसे जॉब के मामला ठीक है, आप में भरपूर तवानाई मौजूद है, आप हर काम निपटाते नज़र आते हैं। गुड। अब मैं आता हूँ। नहीं जी, यहाँ पर प्रोफेसर साहब हमें एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, और जैसे ही हम वक्फे से वापस आते हैं तो हम अगला बुर्ज टॉरस सौरी हजरात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की बात हो रही है, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। आपका हफ्ता 22 अगस्त से 28 अगस्त तक कैसा गुजरेगा, और अब हम चलते हैं टॉरस की तरफ। सॉरी हजरात। जी प्रोफेसर साहब। टॉरियन हजरात, आप मुश्किलात का मुकाबला डट कर रहे हैं। मुश्किलात हैं, मुकाबला कर रहे हैं, माजराई टकराव रहता है ऐसी सूरत हाल में, तो तकरार का भी ख़तरा है, लेकिन आप अपने मामलात को हल करेंगे और मामलात को हल करके आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त आप में भरपूर तवानाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस भरपूर तवानाई की वजह से बग़ैर सोचे समझे आप किसी मंसूबे में हाथ डाल दें। सॉरी हजरात, अगर आपने मंसूबे में हाथ डालना है तो सोच समझ कर डालें, भरपूर तवानाई से बचें। भरपूर तवानाई सोच चाहती है, फिर आगे चलें। अगर मंसूबा आपको रास आता है, सोच समझ कर आप चलते हैं, वो विश यू वेल। तो यूँ सूरत हाल आपके हक़ में जा रही है भरपूर तवानाई की वजह से। रोमानवी तौर पर आपका रवैया ठीक नहीं है। अगर ये ऐसी गड़बड़ या आप इख्तलाफ करते हैं या अपना आप दिखलाते हैं तो ये हालात बिगड़ जाएंगे। आप पिछले महीनों के अगर समझे हुए हैं कि मामला चलता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। अब हालात बिगड़ जाएंगे और फिर आपको ये मसला बन जाएगा आपके लिए। मैं एक तो फिर आपको एहसास दिलाता हूँ कि भरपूर तवानाई का मतलब ये नहीं है कि बग़ैर सोचे समझे आप छलांग मार डालें। ठीक हो गया। आ जाएं जी आगे। जमेनाई की तरफ जोज़ा। आप तवानाई बढ़ रही है जोज़ी हजरात, खुदमाती बहुत ज़्यादा आई हुई है, आप हर काम से निपटने के लिए तैयार हैं, और दूसरी आपकी हर तजवीज़ से इत्तफाक़ कर रहे हैं। आप इस सूरत हाल को अपनाएं, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते जाएं और आप कामयाब होते नज़र आते हैं। इस हफ्ते सूरत हाल आपके हक़ में जा रही है। जहाँ तक आपकी रोमानवी ज़िंदगी तल्लुक़ है, आप पिछले 1-2 हफ्ते बड़े अपसेट रहे हैं। अच्छा। या आपने अपने साथी को परेशान किया है या उसने आपको परेशान किया है, तो इस हफ्ते आप डिप्लोमेसी से काम लेकर मामलात को बेहतर करें, रोमानी मामलात को भी हल कर लेंगे, और आपका जो पार्टनर है, रोमानवी पार्टनर, वो खुश हो जाएगा। ज़बरदस्त। और उसके बाद ये है कि आप अपनी अहलियत कारकर्दगी से काम करते जाएं मुस्तकिल मिजाजी से, और इंशाल्लाह कामयाबी आप एक बढ़ते जाएंगे। कैंसर जी, सरतानी हज़रात। मैं सरतानी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। आप जो भी तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं, जिस तरह अपने मामला को हल कर रहे हैं, इससे तो ये नज़र आता है कि दूसरे आपके कायल हो रहे हैं, आपकी पॉलिसी के, आपकी ज़ाविया नज़र की, आपके तरीक़ेकार के दूसरे कायल हो रहे हैं, और वो आपके जो भी मंसूबे हैं उसको गौर से सुनते हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की रहनुमाई भी कर सकते हैं, और आप बड़ी खुदएतमादी से आगे बढ़ते जाए। आप रोमानवी तौर पर आप तावन करें अपने रोमानवी पार्टनर से। आप दोनों का रवैया आने वाले वक्त में पूरा उतरेगा, समझौता कर लें, और आप बदस्तूर अपनी अहलियत से, कारकर्दगी से, पुख्तगी से अपना काम करते जाएं, दूसरों को मुतासर करें और आगे बढ़ें। कारोबारी तौर पर कामयाबी आ जाएगी। लियो जी, असदी हज़रात। हम आते हैं असद जी, आप तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते।
तो अगर इस हफ्ते आप पर तनकीद होगी तो आप तो सटपटा जाएंगे, आप तो बड़े गुस्से में हो जाएंगे। आप वैसे गुस्से में माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, यही कह सकता है। बिल्कुल सही। तो आप बचाए अपने आप को। इस हफ्ते आप तनकीद को सुने। एक अच्छा दोस्त अच्छी तनकीद करता है, अगर उस तनकीद में कोई अच्छा पहलू है उसको अपना लें और उस खामी को दूर करें उसको, बजाय गुस्सा करने के। उसके बाद आप में बहुत ज़्यादा दबाव है, बोझ है, खिंचाव तनाव है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्जिश शुरू करें। जहाँ तक आपकी रोमानवी ज़िंदगी के ताल्लुक है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। आप हर एक को अलहदा करते जा रहे हैं और अपने कैरियर के हवाले से मुतहरक हैं, लेकिन आप अपने साथियों से इख्तलाफ से बचें और अपने आप पर आपका साथियों के साथ कंट्रोल होना चाहिए। अब मैं सुमला हज़रात की तरफ आता हूँ। विर्गो, वो जैसे आप वर्गो, तो आप में भी बड़ी तवानाई है इन दोनों हजूर, खुद एतमादी है और इसकी वजह से आप अपनी ज़ाती पेशेवराना ज़िंदगी में बड़े कामयाब हो रहे हैं। आप एक बड़े अच्छे सालिस हैं और दो ज़बाब के झगड़े बड़े खूबसूरत तरीके से निपटाते हैं, ये अच्छी बात है। और जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, खुशगवार वक्त नज़र आता है और वो आपके नुक्ता नज़र से आपके नुक्ता नज़र से आपका वो जो भी नुक्ता नज़र है उसको कबूल करेंगे। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो आपने बड़े अरसे से नज़रअंदाज किए हुए हैं, तो ये हफ्ता कर लें उन कामों को। गुज़श्ता हफ्ते की तरह आपको फिर एहसास दिला रहा है कि उन कामों को हाथ डालें और उनको निपटाएं। खामखा इतने अरसे से आपने उनको नज़रअंदाज किए हुए हैं। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। अगर दो सब आपका कोई झगड़ा है तो एक अच्छे सालिस के हैसियत से उसको हल करें। आइए मीज़ान की तरफ। मीज़ान, लिब्रा, ये जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आप बहुत एहसास हैं, इसने आपको बड़ा एहसास किया हुआ है और आप गुस्सा से आग बगोला हो रहे हैं। बार सूरत ये जो गुस्सा से आपको बचना होगा, ये पिछले हफ्ते से आप पर मूड तारी है। आप इस गुस्से से पॉजिटिव मुस्बत तरीके से निपटने की कोशिश करें। आप अगर गुस्से से मुकाबला करेंगे, दूसरे डिफेंसिव हो जाएंगे, दूसरे मुदाफ़ियत इख्तियार कर लेंगे और मुदाफ़ियत इख्तियार करने से झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो आप कोई मुस्बत तरीका सोचिए और इस गुस्से को कंट्रोल करें। रोमानवी ज़िंदगी में भी आप बड़े गुस्से से भरे हुए हैं, हालांकि रोमांस तो इंसान का मूड खुशगवार कर देता है। शायद आपको रोमांस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप सिलेक्टिव हो चुके हैं। ये बड़ा अहम है क्योंकि ये मेरे कायद और आपके कायद इमरान खान का भी ये स्टार है, तो गुस्से पर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये उनका बुरुज है। मैं ये कह रहा हूँ जिनका ये बुरुज है वो रोमांटिक मामलात में गुस्से से निपटेंगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। बहरहाल वी शुड विश द बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह आपको मामलात, मुश्किल मामलात हल करने की सलाहियत अता फरमाए। और एक आप हमेशा बताते हैं लिब्रा सराउंडेड बाई ऐसे दोस्त जो धोखा दे रहे होते हैं, वो अभी भी प्लैनेट्स लगे हुए हैं साथ, अब भी लगे हुए हैं, यानी वो उस धोखे में कोई कमी नहीं आ रही। आप इमरान साहब का मैं ख़ुसूसी तौर पर ख़ुद जिक्र करना पसंद करूँगा। वो इसलिए कि इमरान साहब ये जो आने वाला मार्च है, मार्च 2023 में मैसिव डिसेप्शन आ रही है। आपको ज़िंदगी में कभी कितना किसी ने इतना धोखा नहीं दिया जितना कि मार्च में आपको मिलेगा, अगर आपने यही रवैया रखा।
आपकी खुद एतमादी अल्लाह आपको इसमें इजाफ़ा करे, आपकी कारकर्दगी में अल्लाह ताला इजाफ़ा करे। लेकिन सवाल यह है कि हमें तो प्लैनेट के बारे में कुछ कहना पहचाने जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं उनको समझें। और मार्च में बहुत ख़तरा है, जो आने वाला मार्च है, और वो आने वाला साल या आने वाले साल से कुछ पहले इंतखाबी जो माहौल होगा, एक दरबार लग चुका होगा, तो उस वक्त तो आपको नहीं धोखा खाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी प्रोफेसर साहब रुकिए यहाँ पे, मुझे पता है लिब्रा ख़त्म हो गया, अब आगे हमने चलना है इसको, लेकिन नाज़रीन यहाँ से एक छोटे से वक्फे का टाइम है, हमारे साथ ही रही। वेलकम बैक नाज़रीन, प्लैनेट्स की बात, और अब बारी है स्कॉर्पियो की। अकरब, हम अकरब की तरफ आते हैं, स्कॉर्पियो की तरफ। अकबी हजरात, आप छोटी छोटी मामूली बातों पर भी गुस्सा कर रहे हैं और आग बगोला होते जा रहे हैं, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, मामूली बातों पर आप गुस्सा में आ जाते हैं और अपने तरकात ख़राब कर रहे हैं। आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पर। और फिर ये है, मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि आने वाले महीनों में आपके लिए माली मसाइल आ रहे हैं, अखराजात आ रहे हैं। आप ज़रा अपने आप को संभालिए और बड़े कूल माइंडेड, ठंडे दिल से अपने मसाइल का हल सोचें। और ये जो माली मसाइल आ रहे हैं, इसमें कोई आपका दोस्त शामिल है, उसने आपकी माली सूरत पर नज़र रखी हुई है। रोमानवी तौर पर आप अपनी जो शिद्दत वाली तबीयत है, आप उससे काम लेकर अच्छे खासे रोमानवी पार्टनर का आप नाराज़ कर रहे हैं। आप ज़रा नरमी से बात करें, और आपका पार्टनर जो है उसको आपने उलझा रखा है। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप यकसुई से काम लें और ये ख़ास खामखा के गुस्सों से काम ना ले और अपना कंसंट्रेट हो जाएं, यकसुई से काम लें, तो आप अपने मामलात हल कर सकते हैं। ऐसे प्लानर लगे हुए हैं, ये गुस्से वाले प्लानर ने आपको ख़राब किए हुए। अब मैं कौन सी हजरात की तरफ, कौन सी हजरात, सैजिटेरियस, आप ये अच्छी तरह सुन लें कि आने वाले 7-8 महीनों में आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब आपको अपने अज़वाजी ज़िंदगी में बड़े इत्मीनान, बड़े सब्र तहम्मुल, बड़े ठंडे दिल से काम लेना होगा। आपके अज़वाजी ज़िंदगी वैसे ही नाजुक है, ऊपर से ये प्लैनेट आ गए, अब आपको पहले से ज़्यादा मुतात रहना होगा, बहुत ज़्यादा मुतात रहना होगा, वरना आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, पेशेवराना ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर लेंगे, बहुत मुतात हो जाएं। और अखा मखा के ये जो खिंचाव तनाव है उससे बचने की कोशिश करें। अगर ऐसा न किया, ये टेंशन बढ़ेगी और आपकी सेहत वैसे ठीक नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आप दूसरों का नुक्ता नज़र सुने और बड़े ठंडे मिजाज से काम लेकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और आपके मसाइल हल होंगे। लेकिन आप अपने आप को संभालें, कैरियर के हवाले से और सेहत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अज़वाजी ज़िंदगी का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब आ जाए कैप्रिकॉर्न जद्दी। अब मैं आता हूँ जद्दी की तरफ। कैप्रिकॉर्न, आपने अपनी कारकर्दगी, अपनी अहलियत, अपने जो भी शख्सियत है उससे दूसरों को फ़िलहाल मुतासर किया हुआ है, लेकिन काम की जगह अब आपको बड़ी एहतियात से काम करना होगा। अगर आपने जल्दबाजी से काम लिया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। आने वाले 10 दिनों में भी क्लैश आ रहा है, आने वाले 10-12 दिनों में भी बैरूनी माली रुकावटें, कोई रुकावट आ सकती है। बहरहाल अपने मामलात को अच्छी तरह सोचें, आपको बड़ा चांस कोई मिला हुआ है
उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कई प्लानर कुछ ये भी कह रहे हैं कि आप उल्टा उलझा रहे हैं। वो तो हमेशा करते हैं ये, कैप्रिकॉर्न हमेशा ये अब करते हैं। ख़तरा ये है कि आप जल्दबाजी से कोई काम करने वाले हैं, फॉरकाट से जल्दबाजी से काम लेंगे, बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। ये भी एक महबूब कायद नवाज शरीफ साहब का प्लानट है। बहरहाल ये भी आप ज़हन में रख लें, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही क्या है? आप नॉर्मल काम करें, ओके? आप ज़हीन हैं, फतीन है और आप अपने मामला निपटा सकते हैं। एक्वेरियस जी, दलवी हजरात। अब मैं आता हूँ ये एक्वेरियस की तरफ। बड़ा नाजुक बुरुज है बहुत। एक्वेरियस हजरत, आपके 5वें खाने में सितारे आ गए हैं। अच्छा, अब आपको अपनी औलाद पर नज़र रखनी होगी। औलाद के बारे में सोचना शुरू कर दें। औलाद के मामलात को फ़ौरन समझे, राब्ता करें और गाहे गाहे पता करते रहें। अगले 7 महीने उनके मामलात को, उनकी सरगर्मियों को समझने की कोशिश करें। रोमानवी तौर पर आपके मामलात में बड़ी तेज़ी आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ख़ुद ये कहूँगा, आप तेज़ चलें, गिरने से बचें। तेज़ी आ रही है, गिरने से बचें। और वरना आप अपने लिए रोमानवी तौर पर मसाइल पैदा कर लेंगे। आप गुस्से में ना आए। सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि पिछले कुछ हफ्तों से आप रोमानी मामला में दिलचस्पी ले ही नहीं रहे। तो ऐसा है, ज़रा सूरत हाल को बेहतर बनाइए। एकदम फिर सूरत हाल को समझें। और सबसे ज़्यादा आपको माली मामलात की ज़रूरत अब पड़ेगी। पैसे आ रहे हैं कि कोई नहीं? ये जो आप अक्सर मुझसे सवाल करते रहते हैं, अब मुझसे सवाल ना करें। मेरी ना ही आपको ये समझिए। एडवाइस है, ना ही समझे, जो है उसको बहुत बचा के बुरी- रखो। सोचे 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 कि इसको किस तरह सही किया जाए। जो है उसको बचा के रखो, अभी नए आने की तवक्को न कर। कुछ सितारे आप खुद भी पढ़ लेते हैं। अब आप ये बड़े, मेरे लिए मसला ठीक नहीं है। जब आप भी पढ़ जाते हैं ठीक है। तो फिर मेरा प्रोग्राम किधर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आपका प्रोग्राम आंच नहीं आएगी, सच को आंच नहीं भाईजान। हाँ, मैं आता हूँ हूती अफराद की तरफ। जी, पाइसेस। हूती अफराद, आप सही जा रहे हैं माशाल्लाह। कैरियर के लिहाज से, रोमानवी लिहाज से, ज़ाती तलकात के लिहाज से, लोगों पर असरअंदाज होने के लिहाज से बिल्कुल ठीक मामलात जा रहे हैं। लेकिन अगले 7 महीने में आपको अपने घर पर नज़र रखनी होगी, जायदाद पर नज़र रखनी होगी। जायदाद के कागजात देखे कहाँ हैं। इस मामले में कोई सूरत हाल बिगड़ जाएगी और ये अगले साल मार्च तक एहतियात करनी होगी। तो घरेलू ज़िंदगी, आप बड़े सेंसिटिव आदमी हैं, बहुत ज़्यादा एहसास है, अपने आप को हसासियत की वजह से बीमार कर लेते हैं। तो आप बचें, अपने मामलात पर नज़र रखें और प्रॉपर्टी को ख़ास तौर पर अपने नज़र में ले आएँ। वैसे बाकी जो मामलात हैं माशाल्लाह ठीक है, कैरियर में बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। सूरत हाल ऐसे बन चुकी है, आप अपने सूझबूझ से काम लेते जाएं और आप महसूस करेंगे कि कैरियर के लिहाज से आपकी आसानी ख़त्म हो जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। कोई नया मनसूबा है उसे शुरू कर दें, कामयाबी होगी। खुदा हाफिज़। नाजरीन, इंशाल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।